गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपनी क्लासेस जो लाइव चल रही थी जूम पे, वो अब आदर्श ऐप में आपका स्वागत है। अब यहाँ पे आप डेली की लाइव क्लासेस जो है वो ले सकोगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें अपन ने जो अपना चैप्टर चल रहा था साझेदारी आधारभूत अवधारणा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक हमें कौन से अकाउंट बनते हैं वो हमने समझा था इसमें कि इसमें हम बनाते हैं एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दो अकाउंट हमें बनाने रहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन अकाउंट में हम कैसे बनाते हैं इनको वो मैंने बताया था। उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज प्रैक्टिस में करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करिए, इसमें लिखिए अमन, बबीता और सुरेश तीन साझेदार हैं। अमन, बबीता और सुरेश। अमन, बबीता और सुरेश ये तीन साझेदार हैं। इनका अनुपात हमें दिया गया है 2:2:1। लाभ विभाजन अनुपात हो गया। इसके अलावा इसमें है गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की। तो इसमें दिया है सुरेश इज गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट ₹10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सुरेश को गारंटी कितने की? सुरेश न्यूनतम लाभ 10,000 रुपये की गारंटी सुरेश को दी गई है। इसके बाद दिया गया है एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। इसमें यदि कोई कमी रहती है तो ये कमी किसके द्वारा पूरी की जाएगी? बबीता के द्वारा। ये गारंटी किसके द्वारा है? बबीता के द्वारा गारंटी दी गई है, यानी फर्म के द्वारा गारंटी नहीं होगी, गारंटी बबीता के द्वारा है। द प्रॉफिट फॉर 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 और 17 का लाभ हमें दिया हुआ है 40,000 और 60,000। 31 मार्च 16 और 31 मार्च 2017 प्रॉफिट हमें दे रखा है 40,000 और 60,000। चूँकि अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं इस हिसाब से, अब इसमें क्या करना है आपको, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बताया था कैसे बनाया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर फॉर्मा बना लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पर्टिकुलर अमाउंट इसमें देखिए ये हमने परफॉर्मा बना लिया है। अब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपये है। तो यहाँ हम सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 40,000 रुपये। अब इस 40,000 रुपये के प्रॉफिट को हमें इन तीनों में बांटना है। इनका रेशियो 2:1, 2:1। टोटल कितना आ गया? 2 और 2 4 और 1 5 आ गया। अब 40,000 में यदि हम इन तीनों में बांटते हैं 2/5
और 1/5 में। फर्म ने कोई गारंटी नहीं दी है। गारंटी किसके द्वारा दी गई है? गारंटी पार्टनर्स के द्वारा, बबीता के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे 8,000 रुपये, 16,000 रुपये और 16,000 रुपये इनका हिस्सा आ रहा है। अमन 16,000, बबीता 16,000 और सुरेश 8,000 रुपये प्राप्त करेंगे। इस हिसाब से इनको हम पार्टनर्स में बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू अमन्स कैपिटल, अमन्स कैपिटल, अमन का लाभ में हिस्सा। अब अमन का लाभ में हिस्सा कितना आया था? 16,000 रुपये, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 16,000 रुपये। इसके बाद में बबीता, बबीता का जो लाभ में हिस्सा है बबीताज कैपिटल, बबीता का लाभ में हिस्सा भी 16,000 आया है, लेकिन इसमें देखिए सुरेश का हिस्सा कितना आया है? 8,000, जबकि सुरेश को गारंटी कितने की है? 10,000 की। आ रहे हैं 8,000 ही गारंटी है 10,000 की, तो कितने रुपए कम रह रहे हैं? 2,000 रुपये कम रह रहे हैं। ये 2,000 रुपये कौन देगा? किसने गारंटी ली है? ये 2,000 रुपये गारंटी बबीता के द्वारा ली गई है, तो बबीता 2,000 रुपये उसको देगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस गारंटी टू सुरेश 2,000 रुपये। ये 2,000 इसमें से कम कर देंगे तो अब बबीता के पास कितने रह गए? 16 में से 2,000 कम कर दिए, 14,000 रुपये बबीता के पास रह गए। इसके बाद सुरेश का हिस्सा टू सुरेश कैपिटल, सुरेश का हिस्सा आ रहा है 8,000 रुपये। इसमें हम लिखेंगे एड गारंटी बाय बबीता। बबीता ने गारंटी दी है कितने की? 2,000। तो टोटल हो गई ये 10,000 रुपये। इस तरह से 40,000 रुपये का लाभ जो है वो तीनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे। प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2016 को 40,000 रुपये का। तो बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 40,000 रुपये। इसके बाद इस 40,000 को 3 पार्टनर में बांटना है, अमन, बबीता और सुरेश में, जिसमें उनका अनुपात 2/5, 2/5 और 1/5 है। तो 40,000 को 2/5, 2/5 और 1/5 में बांटा तो 16,000, 16,000 और 8,000 रुपये आए हैं। यहाँ पे सुरेश को 8,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि सुरेश को जो गारंटी दी गई है वो 10,000 की दी गई है। तो 2,000 रुपये उसके जो कम रह रहे हैं, ये 2,000 रुपये कौन वहन करेगा? बबीता वहन करेगी। तो बबीता के 16,000 में से सुरेश वाले 2,000 रुपये कम कर देंगे और ये 2,000 रुपये जोड़ देंगे हम सुरेश में। इसमें लिख देंगे लेस गारंटी टू सुरेश, इसमें लिख देंगे एड गारंटी बाय बबीता। तो ये 8 और 2 10 हो जाएंगे। इसके 16 में से 2 गए 14 रह जाएंगे। इसने कोई गारंटी नहीं ली है तो इसके 16,000 के 16,000 रुपये पूरे मिल जाएंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट ईयर फिर से हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो नेक्स्ट ईयर का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एक P&L अकाउंट और 2017 का हमें बनाना दिया है, जिसमें लाभ की राशि 60,000 रुपये दी हुई है। तो इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये DR साइड और ये CR साइड, ये फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 2017 का बना रहे हैं। दो 2017 के P&L में पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया है। सबसे पहले बाई P&L में नेट प्रॉफिट, इसमें बाई P&L नेट प्रॉफिट जो है वो अब कितना हुआ है, 60,000। अब 60,000 रुपये अब प्रॉफिट हमें 3 पार्टनर में बांटना है। सबसे पहला है अमन्स कैपिटल, फिर बबीताज कैपिटल, और फिर सुरेश कैपिटल। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि जो कैपिटल में जो प्रॉफिट का शेयर हम इन तीनों में बांट रहे हैं उसमें मिनिमम 10,000 की गारंटी है, न्यूनतम लाभ की गारंटी है, ना कि अधिकतम लाभ की। 10,000 से कम मिले तो वो नहीं लेगा, 10,000 पूरे लेगा, लेकिन 10,000 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा लेगा। जैसे यहाँ पे 60,000 को उनके 2/5, 2/5 और 1/5 के अनुपात में हम बांटते हैं। 2/5, 2/5 और 1/5 में डिवाइड करते हैं तो ये 12,000 रुपये आ रहे हैं, और यहाँ पे इन दोनों के 24,000 रुपये आ रहे हैं। यानी अमन के 24,000 हैं, बबीता के 24,000 हैं और सुरेश के 12,000 रुपये आ रहे हैं। तो ये 24,000 और 12,000 रुपये आ जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। अब 12,000 रुपये मिले जबकि गारंटी कितने की थी, 10,000 की थी, तो ये ज़्यादा ले लेगा। ज़्यादा यदि हिस्से में आ रहा है तो ज़्यादा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा ले लेगा, 10 की जगह 12,000 रुपये ले लेगा। तो ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया आपने। नोट नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए फिर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने को देखना है। इसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में दे रखा है सिमी एंड सोनू, 2 पार्टनर है सिमी और सोनू। ये 2 पार्टनर हैं, इनका जो अनुपात दिया गया है हमें वो दिया 3:1। 3:1 के अनुपात में ये लाभ विभाजन करते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म ईयर एंडिंग March 31, 2017 शो नेट प्रॉफिट 1,50,000 रुपये। लाभ कितना दिया हमें, वर्ष भर का लाभ की राशि 31 मार्च तक की 1,50,000 रुपये दी गई है। इसके बाद है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है कि साझेदारों की पूंजी जो है वो 30,000 और 60,000 है। सिमी की 30,000 है और सोनू की पूंजी 60,000 रुपये है। ये हमें इनकी दे दी कैपिटल, पूंजी दे दी गई है। कैपिटल है 30,000 और 60,000 रुपये। इसके बाद में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। करंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और 15,000 रुपये। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस जो है, करंट अकाउंट का बैलेंस हमें 30,000 और 15,000 रुपये क्रेडिट दे रखा है। 30,000 और 15,000 रुपये क्रेडिट।
देखिए पार्टनर करंट अकाउंट कब दिया होता है, जब पूंजी स्थिर हो, फिक्स कैपिटल मेथड हो, तब हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहता है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि इनकी पूंजी स्थिर है और हमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इसकी जगह यदि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती, परिवर्तनशील पूंजी होती, तो करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया होता। ठीक है, इसके बाद में आगे हमें इसमें दिया गया, देखिए कि पार्टनर्स ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, आहरण दे रखे हैं उनके 20,000 और 15,000। उनके आहरण जो हैं 20,000 और 15,000 रुपए के आहरण हमें दिए गए हैं। फिर दिया है पूंजी पर ब्याज की दर 5% वार्षिक, पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक की दर से देय है, जबकि आहरण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज चार्ज करना है। आहरण पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से देय है। आहरण पर ब्याज की दर हमें 6% वार्षिक दे रखी है। इसके बाद हमें दिया गया है कि साझेदारों का वेतन, सिमी को 12,000 रुपये और सोनू को 9,000 रुपये वेतन भी देना है। 12,000 रुपये और 9,000 रुपये वेतन भी दे है उनका। तो ये वेतन जो है ये भी साझेदारों को देना है। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए इधर हमने आहरण पर ब्याज लिख दिया है और वेतन जो है, वेतन 12,000 और 9,000 रुपये वार्षिक वेतन साझेदारों को दे है। इसके बाद में अब हम इसका P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं। पहला अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। Account for the year ending 31st March 2017। particular amount इस अकाउंट में सबसे पहले हमें प्रॉफिट लिखना है, जो कि कितना है, 1,50,000 रुपये हमें लाभ दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 रुपये। इसके बाद में इनका वेतन लिखना है। देखिए 1,50,000 रुपये का हमें जो लाभ दिया गया है उसमें हमें दिया गया है कि ये 31 मार्च तक का प्रॉफिट है, जिसमें कोई भी तरह का समायोजन नहीं किया गया, ना ही तो वेतन का ना ही ब्याज का, किसी भी तरह का समायोजन घटाने से पहले का लाभ हमें दिया गया है। अब पहले हम वेतन लिखते हैं साझेदारों का, टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी में सबसे पहले सिम्मी को कितनी सैलरी देनी है, 12,000 12,000 रुपये। और दूसरा है सोनू को 9,000 रुपये हैं।
12 और 9 21,000 रुपये हमने दे दिए वेतन। उसके बाद में 12 और 9 21,000 रुपये वेतन का भुगतान इनको किया गया है। अब पूंजी पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज कितना कैसे देना है? पूंजी पर ब्याज की दर हमें दी गई, देखिए 5% वार्षिक, और पूंजी दी हुई 30,000 और 60,000 रुपये। तो सबसे पहले सिम्मी की पूंजी 30,000 रुपये वार्षिक है। 30,000 का 5% निकालते हैं 1,500 रुपये। तो पूंजी और ब्याज कितना आया उसका? 1,500 रुपये। दूसरा है सोनू की पूंजी है 60,000। इसी तरीके से 60,000 का भी हम 5% निकालेंगे। तो 60,000 का 5% आया 3,000 रुपये। सिम्मी का आ गया 1,500 रुपये, सोनू का आ गया 3,000 रुपये। टोटल दोनों का मिला के ब्याज हो गया 4,500 रुपये। 4,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज आया है। कोई डाउट यहाँ तक? ये पूंजी पर ब्याज हो गया सिम्मी और सोनू का। सिम्मी 30,000 का 5% ले रही है, 1,500 रुपये आएंगे, और सोनू की कैपिटल 60,000 लगा रखी है उसने, तो 60,000 का 5% वो ले रहा है, तो 3,000 रुपये आएंगे। टोटल दोनों का मिला के 4,500 रुपये पूंजी पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया और पूंजी पर ब्याज हो गया। अब देखिए आहरण पर ब्याज 6% वार्षिक है। आहरण पर ब्याज हमारी इनकम है, और इनकम किधर आती है? इनकम आती है क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहरण पर ब्याज क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड में पूंजी और ब्याज देखिए कितना कितना आएगा। आहरण पर ब्याज कितना कितना आएगा? आहरण 20,000 रुपये है, ब्याज की दर 6% वार्षिक दी गई है। 20,000 पर 6% से, और अवधि जो है 6 माह की लेनी है। आहरण जो है साल के शुरू में नहीं होते, साल के शुरू से लेके अंत तक कंटिन्यूटी में रहते हैं, इसलिए हम उन पे ब्याज जो पूरे साल का चार्ज नहीं करके 6 माह का ही चार्ज करें। क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि ब्याज 6 माह का ही चार्ज करना है। तो 20,000 पर 6% होता है 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये होता है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। आहरण पर ब्याज आ गया। आहरण पर ब्याज की गणना है ये। आहरण पर ब्याज 6% वार्षिक है, ये सिम्मी का है, और दूसरा सोनू है। सोनू ने 15,000 रुपये साल के आहरण किए हैं। 15,000 रुपये के आहरण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दे है, और अवधि 6 माह रखी गई है। तो 15,000 का 6% होते हैं 900 रुपये। तो 6 माह की कितने हो जाएंगे? आप हो जाएंगे 450 रुपये। तो इस तरह से 20,000 का 6% से 6 माह का ब्याज आया 600। सोनू के 15,000 रुपये आहरण पे 6% की दर से 6 माह का ब्याज आया 450 रुपये। तो दोनों का ब्याज हम यहाँ पे लिख देते हैं। सिम्मी 600 रुपये और सोनू 450 रुपये, कुल 1,050 रुपये आहरण पर ब्याज की आय हुई है हमें। ठीक है, इसके बाद अब आहरण पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया, और पूंजी और ब्याज भी हो गया। अब क्या करना है? जो शेष लाभ बचेगा उसे 3:1 के अनुपात में सिम्मी और सोनू में बांट देना है। तो 2 पार्टनर्स। अब यहाँ पे पूंजी हमें क्या दी हुई है? स्थिर दी हुई है। तो पूंजी स्थिर हो तो क्या बताया था? लेन देन सारे किससे करेंगे? चालू खाते से, करंट अकाउंट से। तो हम यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा जाएगा। तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख करके इसमें सिम्मी और सोनू का प्रॉफिट बांटना है। तो सिम्मी और सोनू
कितने कितने रुपए लाभ के लिए हिस्सेदार हैं। सिमी और सोनू के लिए लाभ देखिए कितना रहा है, कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए पहले हमें क्रेडिट साइड का जोड़ लगाना है जो कि 1,51,050 रुपये आया। 1,50,000 में 1,050 जोड़े तो कितने आ गए, 1,51,050 रुपये क्रेडिट का। अब डेबिट में देखिए कितना है, 21 और 4 25,500 रुपये डेबिट में आ रहे हैं। डेबिट का आ रहा है 25,500 रुपये। ये इसमें से हम लेस कर देते हैं तो कितने रुपए हमारे पास रह जाएंगे, 1,25,550 रुपये का अंतर रह रहा है। तो ये हमारा कुल लाभ 1,25,550 रुपये यहाँ पे आया है। ये CR साइड का जोड़ है, ये DR साइड का जोड़ है। इन दोनों का डिफरेंस जो बैलेंस आया है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और उससे हमें क्या करना है, 3:1 जो इनका लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात में बांटना है दोनों साझेदारों में। तो बांटिए इसको, 3:1 में बांटते हैं। 1,25,550 डिवाइडेड बाई 3/4 और 1,25,550 इंटू 1/4 62,531,250। और इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर आ रहा है 31,387.5 आ रहा है। तो 31,388 रुपये कर देंगे और इसका 3 गुना करेंगे तो इसकी 3 गुनी अमाउंट आ रही है 94,162.5। तो 94,162 राउंड ऑफ कर देते हैं इसको। तो 94,162 रुपये तो आ गए सिमी के और 31,388 रुपये आ गए सोनू के और टोटल हो गए 1,25,550 रुपये। समझ में आ गए P&L एप्रोप्रिएशन सबके। इस तरीके से तो P&L एप्रोप्रिएशन, अब इधर का जोड़ भी जो है 1,51,050 ही होगा। अब इसके अलावा हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद अगला जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा P&L एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें 2 पार्टनर हैं तो अमाउंट के कॉलम हमें 2 देने होंगे, एक सोनू का और दूसरा सिमी का। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर करंट अकाउंट में पर्टिकुलर और अमाउंट, इसमें कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट के 2 भाग हैं, सिमी और सोनू। पर्टिकुलर सिमी सोनू। इस तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा हो गया। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस हमें दिया गया है CR 30,000 रुपये और 15,000 रुपये। सिमी का है 30,000 और सोनू का है 15,000। तो सबसे पहले ये लिखेंगे CR साइड में बैलेंस CR दिया हुआ है, CR साइड में लिखना है बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। इसमें 30,000 और 15,000 का जो बैलेंस दिया गया है वो हम लिख लेंगे 30,000 और 15,000। ये इनके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब जो जो फर्म के एक्सपेंसेस हैं पार्टनर्स के लिए वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। और इनकम होने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो वो CR होता है पार्टनर्स के। तो इसलिए हम लिखेंगे इसमें बाई सैलरी। ये सैलरी देखिए हमने दी थी सबसे पहले सिमी को और सोनू को 12,000 और 9,000।
सिमी को दिए थे 12,000 और सोनू को दिए थे 9,000 रुपये। ये इनकी सैलरी CR हो गई है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये CR में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने रुपए, देखिए सिमी का और सोनू का इंटरेस्ट 1,500 रुपये और 3,000 रुपये हो रहा है। तो 1,500 रुपये सिमी के और 3,000 रुपये सोनू के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। इसके बाद में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट में इनका हिस्सा है। तो प्रॉफिट में हिस्सा देखिए कितना आया था, 94,162 रुपये, 94,162 रुपये और 31,388 रुपये। 94,162 और 31,388 रुपये इनका जो लाभ में हिस्सा आया था वो भी हमने क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये तीनों चीज़ें क्रेडिट में आ गई। अब डेबिट में क्या क्या आता है, डेबिट में एक तो आता है ड्राइंग्स, तो हम लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स जो है वो ऐसा अकाउंट है जो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, क्योंकि ना ही तो उससे प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, इसलिए P&L में नहीं आता। वो सिर्फ कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें ड्राइंग्स आता है। तो ड्राइंग्स देखिए उनके आहरण कितने कितने रुपए दिए, 20,000 और 15,000 के आहरण दिए। सिमी का आहरण 20,000 रुपये का दिया हुआ है और सोनू के 15,000 रुपये के आहरण दिए हैं। तो आप सबसे पहले ये 2 ड्राइंग्स में लिखोगे 20,000 और 15,000, ये इनके आहरण आ गए। आहरण करने के बाद में अब आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए हमने ज्ञात किया था 600 रुपये और 450 रुपये, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे लिखी हुई थी, ये आहरण पर ब्याज हमने ज्ञात किया था। ये रफ वर्क होगा हमारा, इसे आप अलग से रफ वर्क वर्किंग नोट में शो करेंगे। अब ये यहाँ पे लिख दिया है। अब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमें टू बैलेंस CD क्रेडिट साइड में जो टोटल है उसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस करके और जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो टू बैलेंस CD में लिखनी रहेगी। तो इसके लिए पहले हमें क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमने बाय बैलेंस BD लिखा है। ये बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा है, ना कि कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट का ही बैलेंस लिखेंगे। और करंट अकाउंट कब बनाया जाता है, जब कैपिटल फिक्स होती है। तो 30,000 और 15,000 ये हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा है। बैलेंस लिखने के बाद में उनका वेतन, पूंजी पर ब्याज और लाभ में हिस्सा, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमने वेतन, पूंजी पर ब्याज और लाभ में हिस्सा लिख दिए। 12,000 9,000 का वेतन है, 1,500 और 3,000 रुपये पूंजी पर ब्याज है, 94,162 और 31,388 रुपये लाभों में हिस्सा है। अब इधर आहरण आ जाएंगे 20,000 और 15,000 रुपये के, और उनके ऊपर ब्याज जो लगा है 600 रुपये और 450 रुपये आ जाएगा। अब टोटल लगाते हैं। टोटल देखिए कितना आ रहा है, 1,37,662 हुए क्या, 1,37,662 आ रहे हैं। अब इसमें से हमें 20,600 रुपये माइनस करने हैं। 1,37,662 क्रेडिट का जोड़ आया है, इसमें से 20,600 रुपये हमें माइनस करने हैं। तो जो डिफरेंस है कितना आया, 1,17,062 रुपये, 1,17,062 रुपये का बैलेंस आया है। इसके बाद में सोनू का, अब सोनू का टोटल लगाते हैं। सोनू का टोटल देखिए कितना आ रहा है, सोनू का टोटल आ रहा है 46 और 9 55 और 3 58,388। तो
58,388 रुपये तो है क्रेडिट का, और उसमें से हम माइनस करते हैं 15,450 रुपये आ रहे हैं डेबिट के, तो इसको लेस करेंगे 38,938 रुपये। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। 38,938 रुपये का बैलेंस आ रहा है। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी हो गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब हमारा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनेगा। मेन ये है, आप नोट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। देखिए छोटा सा अकाउंट हमें बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, इनको हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। पर्टिकुलर सिमी सोनू पर्टिकुलर सिमी और सोनू। तो कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन आते हैं जब कैपिटल फ्लैक्चुएट हो, परिवर्तनशील हो। जब पूंजी स्थिर हो तो लेन देन सारे कहाँ आ गए हैं, करंट अकाउंट में आ गए हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमें उनकी कैपिटल शो करनी है। तो कैपिटल उनकी बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल दायित्व है और बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है ना दायित्वों का, इसलिए सीआर में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना है देखो, कैपिटल सिमी की तो 30,000 और सोनू की है 60,000। कैपिटल इनकी 30,000 और 60,000 रुपए की दी हुई है। इसके बाद में यही कैपिटल का बैलेंस हमें क्या करना है, इधर दिखा देना है। टू बैलेंस सीडी में, टू बैलेंस सीडी में 30,000 रुपये सिमी के और 60,000 रुपये सोनू के। ये टू बैलेंस सीडी यही सेम अमाउंट आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। कैपिटल फिक्स है तो जितनी शुरू में थी उतनी ही अंत में रहती है। अब जोड़ लगा देंगे। $30,000 और 60,000, इधर भी 30,000 और 60,000, ये सेम बैलेंस रहना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा होगा। इनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।